ए। ठीक है, अब आपके पास ये जो कोण है ये आपके पास 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? ये आपके पास कोण है वो 40 डिग्री का है। यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए। ये आपका एंगल बराबर हो गया रैखिक युग्म कोण की वजह से। ये आपका बराबर हो गया एंगल शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ये आपका एंगल हो गया एकांतर अंतः कोण की वजह से। भाई ये होते क्या चीज़ें ये एकांतर अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण? मुझे तो आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया भाई। ओके, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम संख्याओं से मिलकर बने कोणों किस तरीके से वो बराबर होते हैं, किस तरीके से वो कोण बनाए जाते हैं, उन कोणों का नाम क्या होते हैं, उनको कब इस्तेमाल करा जाता है। अगर आप इनके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, ध्यान से समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखनी होगी। आपने यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपने ऐसी वीडियो कभी भी नहीं देखी होगी। ये मेरा इस चीज़ का गारंटेड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं नितिन के मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यार ऐसा मैंने कब बोला? खैर छोड़िए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को YouTube पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आपको देखना चाहते हैं, मेरे को ढंग से परखना चाहते हैं कि मैं आपको ढंग से समझाऊंगा या नहीं समझाऊंगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बस देख लेनी है। इसके बाद आपको कुछ भी चीज़ टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण होता है हमारे पास? ध्यान से समझिएगा। रैखिक युग्म कोण। अब ये कौन सा कोण होता है? आपको ये कंफ्यूजन है ना? ये कौन सा कोण होता है? तो यह वह कोण होता है, दो कोणों से मिलकर बने हुए कोणों को हम एक रैखिक युग्म कोण कहते हैं। जी नहीं, दो कोणों को योग करके अगर 180 डिग्री आ जाए, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई भी दो एंगल है, पहला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है, और जमा में दूसरा एंगल है हमारे पास 140 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री है? 140 डिग्री का। अब हम इनको योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री का। यानी कि इस टाइप के कोण जिनको जोड़ करने पर हमारे पास 180 डिग्री आ जाए, इस तरीके के कोण को हम कहते हैं रैखिक युग्म कोण। आप सपोज कीजिए ये रहा आपके पास एक एंगल, ठीक है, और ये रहा इसका एक एंगल। इसका नाम रख देते हैं हम O, इसका नाम रख देते हैं हम B, इसका नाम रख देते हैं हम C, इसका नाम रख देते हैं हम A। ठीक है, अब आपके पास ये जो कोण है ये आपके पास 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? ये आपके पास कोण है वो 40 डिग्री का है। और इसके बगल में वाला जो कोण दिख रहा है वह 140 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 140 डिग्री का। अब आप लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOC बराबर में कितना? 180 डिग्री का होता है। किसकी वजह से? रैखिक युग्म कोण की वजह से। यही जो चीज़ होती है यही रैखिक युग्म कोण होता है। यानी कि ऐसे जो कोण जिनको योग करने पर 180 डिग्री का कोण आ जाए, इस टाइप के कोण को हम कहते हैं रैखिक युग्म कोण। आई होप आप इस रैखिक युग्म कोण को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी कभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप करना भूल जाते हैं। और बहुत से लोगों ने लाइक कर भी दिया होगा, और जिनने पहले लाइक कर दिया उन लोगों को दिए थैंक यू। तो समझते हैं अब हम शीर्षाभिमुख कोण को। शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे कोण जिनके आमने सामने के कोण बराबर होते हों उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मान लीजिए दो रेखाएं हैं वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए, इस टाइप के कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि जो दो रेखाएं आपस के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, अभी समझेंगे आप। यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए। अब बराबर होते के साथ ही इसको हम नाम दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सपोज कीजिए यहाँ पर ये वाला कोण मैंने बना दिया है। अब आमने सामने कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए। यानी कि एंगल AOD बराबर हो जाए एंगल BOC के, एंगल BOC के। और एंगल DOC बराबर हो जाए एंगल BOA के, एंगल BOA के।
ये बराबर होते के साथ ही आप लोगों को इसका नाम रख देना है शीर्षाभिमुख कोण। ये जो कोण बराबर हुए हैं शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये कोण बराबर हुए हैं। तो अब हम समझते हैं एकांतर अंतः कोण के ऊपर। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, इसको आपको डायग्राम द्वारा ही समझ में आएगा। देखिए एकांतर अंतः कोण वह होता है ऐसी आकृति जिसके जो Z टाइप की हो और इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए। होता ही होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। यानी कि जो ये वाला कोण के बराबर हो जाए, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए, यहाँ पे तो कोई कोण ही नहीं है, इसको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा मैंने एंगल ABC बराबर है एंगल DCB के। ठीक है, किसकी वजह से? एकांतर अंतः कोण। अगर आप ये लिख करके लिख देंगे कि ये एकांतर अंतः कोण की वजह से बराबर है तो आपका सवाल वहीं पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के कोण को हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। अगर ये कोण बराबर हो जाए तो हमारे पास दो समांतर लाइन मिल जाती हैं, AB मिल जाती है और CD मिल जाती है। AB समांतर है CD के। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे का समांतर है तो ये कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो ये लाइन एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ये आपको जो प्रमेय वगैरह होती हैं, समांतर चतुर्भुज वाली प्रमेय होती हैं, उसके अंदर आपको ये एकांतर अंतः कोण बहुत ज़्यादा काम आएगा। और समांतर चतुर्भुज से याद आया, मैंने समांतर चतुर्भुज वाली वीडियो बना रखी है, बगल में आपको वही वाली वीडियो दिखाई दे रही होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।